तो पहला सूत्र है, जब तक तृष्णा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हे उपादेय त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। तुम संसार से न छूट सकोगे जब तक तृष्णा है। तृष्णा संसार है। अब बड़ा मजा होता है, बिना समझे लोग संसार से छूटना चाहते हैं। संसार से भी छूटना चाहते हैं, उसके पीछे भी कारण तृष्णा ही है। स्वर्ग का सुख मिलेगा, कि मोक्ष का परम आनंद बरसेगा, कि समाधि की गहन शांति की दशा में प्रवेश होगा। ये सब तृष्णा है। मेरे पास लोग आते हैं, वो कहते हैं शांत होना है, ध्यान की कोई विधि बता दें कि हम शांत हो जाएं। उनसे मैं कहता हूं, शांत होना हो तो तृष्णा को जानो। ध्यान की विधि से तुम शांत ना हो सकोगे, क्योंकि ध्यान की विधि भी करने तुम तृष्णा के कारण ही आए हो। शांत होना है, ये लोभ तुम्हें ले आया। लोभ के कारण तुम ध्यान करोगे कैसे? जहां तृष्णा का अभाव वहां ध्यान। फिर ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान हो जाता। जो करना पड़े वह ध्यान ही नहीं, जो हो जाए वही ध्यान। जहां तृष्णा न रही, मन की तरंगें अपने आप शांत हो जाती। ऐसा समझो कि हवा के झकोरों में, हवा के झोंकों में झील की लहर उठती, झील की छाती पर लहरें उठती। तुम चेष्टा करते हो एक एक लहर को शांत करने की, तुम पागल हो जाओगे। हवा रुक जाए तो एक एक लहर को शांत ना करना पड़ेगा। हवा के रुकते ही लहरें अपने से शांत हो जाएंगी। अब मजा यह है कि हवा दिखाई नहीं पड़ती। जो नहीं दिखाई पड़ता उसको हम भूल जाते। तृष्णा भी दिखाई नहीं पड़ती, हवा जैसी है, बहुत गहन है, लेकिन अदृश्य है, हाथ में पकड़ में नहीं आती। तो जब तुम झील की छाती पर लहरों का तूफान देखते हो तो तुम सोचते हो लहरों को कैसे शांत करें, और जो मूल कारण है वो अदृश्य है। तुम एक एक लहर को शांत करने बैठ जाना, एक एक लहर को लोरी सुनाना कि सो जा, कि प्यारी बिटिया सो जा। मंत्र पढ़ना, राम राम, अल्लाह अल्लाह या नमोकार, और बीच बीच में आंख खोल कर देखना कि मंत्र का असर हो रहा कि नहीं। लहरें तुम्हारे मंत्रों को सुनने वाली नहीं है। लहरें इसलिए नहीं उठी हैं कि मंत्र का अभाव है। अगर मंत्र के अभाव के कारण उठी होती तो मंत्र के बोलते ही चुप हो जाती, बैठ जाती। लहरें इसलिए उठी हैं कि उनकी छाती पर एक अदृश्य हवा चल रही, जो हवा उन्हें कपा रही। अब पानी कोई पत्थर थोड़ी है, पत्थर पे लहरें नहीं उठती, पानी पे लहरें उठती। पानी तरल है, तरंगित होता है। अदृश्य हवा के झोंके भी उसे हिला जाते। तुम्हारे मन में जो तरंगें उठ रही हैं वो तृष्णा की हवा से उठ रही। अब बहुत लोग हैं जो मन को शांत करना चाहते, एक एक विचार को शांत करना चाहते। किसी को क्रोध का विचार आता, वो कहता किस तरह शांत हो जाए। किसी को काम वासना उठती, कहता कैसे शांत हो जाए। किसी को लोभ है, किसी को मोह है, सबको शांत करने में लगे। इससे कभी तुम शांत ना हो पाओगे। संभावना यही है कि विमुक्त तो ना हो, विक्षिप्त हो जाओ। मेरे देखे सांसारिक आदमी ही ज्यादा शांत होता है तुम्हारे तथाकथित धार्मिक आदमियों की बजाय। तो मेरी बात को जरा गौर से सुनना, और जरा फिर से जाके तुम अपने साधु सन्यासियों को देखना। तुम्हें शायद बाजार में कुछ लोग शांत मिल जाएं, तुम्हारे साधु सन्यासी शांत नहीं। क्योंकि बाजार में तो आदमी को एक ही अशांति है, क्योंकि संसार की ही लहर उसके ऊपर बह रही। ये जो मंदिर में बैठा है, ये जो आश्रम में बैठा है, ये जो साधु है, महात्मा है, इस पर एक और अशांति सवार हो गई। शांत होने की तृष्णा जग गई, मोक्ष पाने की तृष्णा। सांसारिक तो ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहा है जो ठीक से कोशिश करो तो मिल भी जाएं।
जिसको तुम धार्मिक कहते हो ऐसी चीजों के पीछे दौड़ रहा है जो दौड़ने से मिलती ही नहीं। दौड़ना ही जहां बाधा है, जो रुकने से मिलती। धन के पीछे अगर ठीक से दौड़ोगे तो धन मिल जाएगा, ऐसी कुछ अड़चन नहीं। तुमसे भी ज्यादा बुद्धुओं को मिल गया तो तुम्हें क्यों ना मिल जाएगा। ठीक से मेहनत करोगे तो संसार के विजेता हो सकते हो। सिकंदर हो गया तो तुम क्यों ना हो जाओगे। दौड़ते ही रहे पागल की तरह तो कुछ ना कुछ पा ही लोगे। कहीं ना कहीं बैंक में बैलेंस हो ही जाएगा, कोई ना कोई बड़ा मकान बना ही लोगे। लेकिन परमात्मा तो दौड़ने से मिलता ही नहीं, और सत्य तो दौड़ने से मिलता नहीं, शांति तो दौड़ने से नहीं मिलती, क्योंकि दौड़ने में ही अशांति है। समझो, दौड़ने में ही अशांति है। जैसे ही कोई नहीं दौड़ता, तृष्णा चुप हो गई। तृष्णा यानी दौड़, तृष्णा यानी कहीं और है सुख, यहां नहीं, अभी नहीं, कल है, परसों है, अगले जन्म में है, स्वर्ग में है, कहीं और है, कहीं और है सुख। यही धारणा तृष्णा है। जब यहां नहीं है, कहीं और है, तो कहीं दौड़ना पड़ेगा। यहां तो है नहीं, बैठने से क्या होगा। दौड़ो, भागो, आपाधापी करो, श्रम करो। नहीं दौड़े तो हार जाओगे। आज को कुर्बान करो कल के लिए, आज को बलिदान करो भविष्य के लिए। आज तो है नहीं। तुम जैसे हो ऐसे तो सुखी हो नहीं सकते, तो कुछ और बनने की कोशिश करो। ज्यादा धन हो पास, बड़ा मकान हो पास, प्रतिष्ठा हो, या पुण्य हो, चरित्र हो, सील हो, ध्यान हो, कुछ करो। तृष्णा का अर्थ है तुम जैसे हो वैसे संतोष नहीं मिल रहा। और तृष्णा छोड़ने का इतना ही अर्थ है कि अभी यहीं तुम जैसे हो ऐसे ही आनंदित हो जाओ। तृष्णा छोड़ने का अर्थ है आनंदित अभी होने की कला। तुम जानते हो आनंदित कभी होने की वासना, अभी नहीं। अभी तो कैसे हो सकता है। अष्टावक्र की सारी घोषणा यही है, यह महाक्रांतिकारी उद्घोषणा है कि तुम अभी जैसे हो ऐसे ही आनंद को उपलब्ध हो सकते हो, क्योंकि आनंद तुम्हारा स्वभाव है। इससे तुमने क्षण भर को खोया नहीं, इससे तुम च्युत नहीं हुए हो। ये लहरें अभी शांत हो सकती हैं, यहीं लहर के प्राण अदृश्य हवा में। वो जो अदृश्य हवा दौड़ रही छाती पर, उसमें तुम्हारी छाती पर कौन सी अदृश्य हवा दौड़ रही, उसी से तुम कप रहे हो। वो हवा रुक जाए, और हवा तुम ही चला रहे हो, तुम ही उस हवा को प्राण दे रहे हो, गति दे रहे हो। तृष्णा का अर्थ है असंतोष, तृष्णा का अर्थ है तृप्ति, तृष्णा का अर्थ है भविष्य, वर्तमान नहीं। जिसके जीवन से भविष्य विदा हो जाता है, उसके जीवन से तृष्णा विदा हो जाती। तृष्णा को फैलने के लिए भविष्य चाहिए। देखो इस सत्य को, मैं जो कह रहा हूं यह कोई सिद्धांत नहीं, सीधा तथ्य है। भविष्य का कोई अस्तित्व नहीं है जो अभी आया नहीं। हो कैसे सकता है? आएगा तब होगा, जब होगा तब होगा, अभी तो नहीं। अतीत जा चुका है, भविष्य आया नहीं। इन दोनों के बीच में जो छोटा सा क्षण है वर्तमान का, वही अस्तित्ववान है। उसके अतिरिक्त सब कल्पना है। अतीत है स्मृति, भविष्य है सपना। जो है अभी इस क्षण, वर्तमान का जो छोटा सा क्षण, जो झरोखा खुलता है, वही है। तुम इसमें ही तल्लीन हो जाओ, इसमें ही डुबकी लगा लो। वही डुबकी तुम्हारी परमात्मा में डुबकी बन जाती। शांत हो जाते हो कुछ बिना किए, प्रसाद रूप। ऐसे ही मैं शांत हुआ जैसा मैं तुमसे कह रहा हूं।
ऐसे ही तुम शांत हो सकते हो। लेकिन भविष्य की आकांक्षा मत करो। भविष्य की आकांक्षा से तनाव पैदा होता, खिंचाव पैदा होता। आज तो दुखी रहते हो, कल की आशा खींचे रखती। कल भी जब आएगा आज की तरह आएगा। कल तो कभी आता नहीं, जब आता है आज आता है। और तुमने एक गलत आदत सीख ली, आज दुखी होने की आदत सीख ली। तुम सदा ही दुखी रहोगे, क्योंकि जब भी आएगा आज आएगा। और आज से तो तुम्हारे संबंध नाते ही गलत हो गए दुख के। जो नहीं आएगा वो कल है, और कल तुम सुखी होना चाहते हो, और जो आता है वो आज है, और आज तुम दुखी होने का अभ्यास कर रहे हो। तृष्णा का अर्थ है कल में होना, भविष्य में होना, जहां हो वहां ना होना, कहीं और होना। दुखी तो होगे ही। ये जो तनाव पैदा होगा, ये जो बेचैनी पैदा होगी, ये जो तरंगें उठेंगी, ये तुम्हारे प्राण को छेद जाएंगी। तुम्हारे जीवन से नृत्य और संगीत खो जाए तो आश्चर्य क्या। तुम्हारी आंखों में शांति ना हो और तुम्हारे हृदय में परमात्मा का सितार ना बजे तो आश्चर्य क्या। तुम्हारे रग रोए में, हृदय की धड़कन में ये जो विराट महोत्सव चल रहा है, इसके साथ सब संबंध छूट जाए, इसका पता ठिकाना ही भूल जाए तो आश्चर्य क्या। वृक्ष अभी सुखी हैं इसी क्षण, और पक्षी अभी गीत गा रहे हैं, कल के लिए स्थगित नहीं किया है। सूरज अभी निकला है, कल नहीं निकलेगा। और आकाश अभी फैला है, कल का आकाश को कुछ पता ही नहीं। यह सारा जगत मनुष्य को छोड़कर अभी है, और मनुष्य कभी है, कभी कहीं और। बस इस अभी और कभी के बीच जो तनाव है, वहां तृष्णा है। तृष्णा अशांति लाती। फिर जितनी बड़ी तृष्णा हो उसी मात्रा में अशांति होती। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, सांसारिक आदमी की अशांति धार्मिक आदमी से ज्यादा बड़ी नहीं, कम है। उसकी तृष्णा ही छोटी चीजों की है, क्षुद्र चीजों की। एक कार खरीदनी, ये भी कोई बड़ी तृष्णा, थोड़ा बहुत अशांत होगा। एक बड़ा मकान बनाना, ये भी कोई बड़ी बात है। इतने बड़े मकान हैं ही, बनते ही रहे, बनते गिरते रहे, ये कोई नई बात नहीं, कुछ बड़ी विशेष बात नहीं। इसकी तृष्णा तो बड़ी छोटी है, क्षणभंगुर है। इसकी तृष्णा का तनाव भी भारी नहीं होने वाला है। लेकिन किसी को मोक्ष जाना है, इसकी तृष्णा बड़ी कठिन है। तुमने कभी किसी को मोक्ष जाते देखा? बड़े मकान बनाते लोग तुमने देखे, संसार को जीत लेने वाले लोग देखे, धन की राशियां लगा देने वाले लोग देखे। तुमने कभी किसी को मोक्ष जाते देखा? असल में मोक्ष जाने की भाषा ही अज्ञानी की भाषा है। अष्टावक्र कहते हैं, आत्मा न कहीं जाती ना आती। जाना कैसा? जाओगे कहां? रमण मरने लगे तो किसी ने पूछा कि अब आप जा रहे हैं, उन्होंने आंख खोली, कहा जाऊंगा कहां, आना जाना कैसा। फिर आंख बंद कर ली। पता नहीं सुनने वाले ने समझा कि नहीं, जाना आना कैसा। जाना आना होता ही नहीं। आकाश कहीं जाता आता? अष्टावक्र ने कहा कि तुम मिट्टी का घड़ा ले आते हो, तो मिट्टी का घड़ा आता जाता, मिट्टी के घड़े के भीतर का जो आकाश है वो कहीं आता जाता। तुम चलते हो, तुम्हारी आत्मा थोड़ी चलती। संसार चलता है, परमात्मा ठहरा हुआ। परमात्मा कील है संसार के चाक की, सब चलता रहता, परमात्मा ठहरा हुआ। मोक्ष जाना नहीं पड़ता। मोक्ष तो अनुभव है इस बात का कि मैं जहां हूं वही मोक्ष है, मैं जैसा हूं ऐसे ही मोक्ष है। तुम्हें बड़ी अजीब धारणाएं लोगों ने सिखा दी, और जिनने सिखाई हैं वो तृष्णातुर लोग हैं। निश्चित ही उन्होंने तृष्णा का पाठ पढ़ा दिया है। ऐसे ही तुम पागल थे, पागलपन को उन्होंने और सजावट दे दी है, और व्याख्या परिभाषा दे दी। तुम पागल थे धन पाने को, उन्होंने कहा इस धन के पीछे क्या पड़े हो, अरे परम धन को पाओ, मगर पाने की भाषा जारी। तुम स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे थे, उन्होंने कहा इन स्त्रियों में क्या रखा है,
आज नहीं कल सूख के अस्थि पंजर रह जाएंगे। मुल्ला नसरुद्दीन एक स्त्री के प्रेम में था। उस स्त्री ने कहा कि विवाह के पहले मैं तुमसे एक बात पूछ लेना चाहती हूं। अभी तो मैं जवान हूं, सुंदर। जब मैं 40 वर्ष की हो जाऊंगी और मेरे गाल पिचक जाएंगे और बाल सफेद होने लगेंगे और चेहरे पे झुर्रियों के पहले दर्शन होने लगेंगे और मैं बूढ़ी होने लगूंगी, तब भी तुम मुझे प्रेम करोगे? मुल्ला ने कहा, अरे तो 40 वर्ष में तुम्हारा ऐसा होने का इरादा, तो ये बात ही खत्म करो, इस झंझट में पड़ेंगे क्यों? अगर 40 वर्ष में तुम्हारे ऐसे इरादे हैं चेहरे पे झुर्रियां पाड़ डालने के और बाल सफेद कर लेने के और गाल पिचक जाने के, तो क्षमा करो, अच्छा किया पहले बता दिया शादी के पहले, तो अभी शादी में उलझ जाती तो और झंझट होती। ये बात ही भूल जाओ। तुम्हारा धार्मिक आदमी तुमसे क्या कह रहा है? वो कह रहा है कहां अस्थि पंजरों के पीछे पड़े हो, स्वर्ग में अप्सराएं हैं, स्वर्ण की उनकी काया है, उन्हें खोजो। पद के पीछे पड़े हो, ये दिल्लियां बनती बिगड़ती रहती, तुम इस झंझट में ना पड़ो। ऊपर एक बड़ी दिल्ली है, वहां जो पहुंच गया पहुंच गया। यहां की दिल्ली का तो कुछ भरोसा नहीं, आज तखत पे कल नीचे, जो तखत पे है वो गिरता ही है। दिल्ली पहुंच पहुंच के होता क्या, राजघाट पे कब्र बन जाती, आखिरी परिणाम हाथ में क्या लगता है। एक और दिल्ली है ऊपर, परम पद, वहां पहुंचो। ये तुम्हारे तृष्णा को फैलाने की बात हो रही। तुमसे कहा जाता है क्षण भंगुर को छोड़ो, शाश्वत को खोजो, मगर बात वही है, भाषा वही है, दौड़ वही, तृष्णा वही है। और बड़े अंधर चढ़ेंगे तुम्हारी छाती पर, और बड़ी लहरें उठेंगी, तुम और अशांत हो जाओगे। मेरे पास जब कोई साधु सन्यासी आ जाता है तो उससे मैं जितना कपते और परेशान देखता हूं, उतना सांसारिक आदमी को कपते परेशान नहीं देखता। क्योंकि तुम तो सत्य की खोज में लगे हो, वो तो असत्य की खोज में लगा है। तुम तो संभव के पीछे पड़े हो, वो असंभव के पीछे पड़ा है। तुम्हारी घटना तो घट सकती है, इसके 1000 प्रमाण हैं, उसकी घटना तो कभी घटी इसका एक भी प्रमाण नहीं। कौन ने किसको मोक्ष जाते देखा? मैं तुमसे कहता हूं कोई कभी मोक्ष गया ही नहीं। महावीर मुक्त हुए, मोक्ष थोड़ी गए। महावीर मोक्ष थोड़ी गए, जाना कि मुक्त हैं, पहचाना कि मुक्त हैं। इस क्षण में, इस वर्तमान में, इस अस्तित्व के स्वाद में डूबकर पाया कि कैसे पागल थे। उसे खोजते थे जो मिला ही हुआ है। बुद्ध को जब ज्ञान हुआ और किसी ने पूछा क्या पाया, तो उन्होंने कहा मत पूछो, पूछो ही मत, क्योंकि जो पाया वो मिला ही हुआ था। भूल गए थे, विस्मरण हो गया था, याद ना रही थी, अपनी जेब में ही पड़ा था और याददाश्त खो गई थी। विस्मरण हुआ है, पाना थोड़ी है, पाया तो हुआ ही है। जानो न जानो, मोक्ष तुम्हारा स्वभाव है। जानो न जानो, तुम परमेश्वर हो, परमात्मा हो। तो तृष्णा के कारण बाधा पड़ रही, रुको तो अपने से मिलन हो जाए। तुम भागे भागे हो, अपने से मिलना नहीं हो पाता, और सबसे मिलना हो जाता है, बस अपने से चूकते चले जाते हो। हेयो पादेता तावत संसार विट पांकुरा। और तृष्णा में बीज है संसार का। फिर जहां तृष्णा है वहां स्वभावतः चुनाव पैदा होता है, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि तृष्णा जिसको करने से भर जाए वही करे। स्वभावतः भेद पैदा होता है। वही करें जिससे तृष्णा पूरी हो, वह न करें जिससे पूरी ना हो। उस रास्ते पे चलें जिससे पहुंच जाएंगे भविष्य की मंजिल पर, उस रास्ते पे ना चलें जिससे भटक जाएंगे। और यहां कोई मार्ग नहीं, अष्टावक्र कोई मार्ग प्रस्तावित ही नहीं करते। अष्टावक्र तो कहते हैं कि तुम जरा भीतर आंख खोलो, तुम जहां हो मंजिल पर हो। रिंझाई एक ज़ेन फकीर जापान के एक तीर्थ, पहाड़ पर तीर्थ था, उसके नीचे ही राह के किनारे विश्राम कर रहा था। एक दिन, 2 दिन, वर्षों हो गए,
यात्री आते जाते फिर तो लोग पहचानने लगे, जानने भी लगे कि वो वहीं पड़ा रहता वृक्ष के नीचे। लोग उससे पूछते कि रिंझाई तुम पहाड़ पर ऊपर नहीं जाते तीर्थ यात्रा को? रिंझाई हंसता और वो कहता, आए तो हम भी तीर्थ यात्रा को थे, लेकिन इस झाड़ के नीचे बैठे बैठे पता चला कि तीर्थ भीतर। फिर हम यहीं रुक गए, अब कहीं जाने को ना रहा। लोग कहते कि चलो हम तुम्हें ले चलें वहां। लोगों को दया आती कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बूढ़ा हो गया फकीर पहाड़ चढ़ नहीं सकता। लोग कहते कांवर कर दें, कंधे पे उठा लें, प्यारा आदमी था। लेकिन वो कहता कि नहीं, तुम ही जाओ, क्योंकि हम तो वहां हैं ही। तुम जहां जा रहे हो हम वहीं हैं, और तुम जाके वहां कभी ना पहुंचोगे। अगर तुम्हें भी पहुंचना हो तो कभी लौट के आ जाना, यहीं बैठ जाना। तीर्थ भीतर है, सत्य भीतर है, क्योंकि सत्य स्वभाव है। इस बात को जितनी बार दोहराया जाए उतना कम है, क्योंकि तृष्णा का अर्थ है सत्य मिला नहीं, पाना है। और जिन्होंने पाया उनकी घोषणा है, सत्य तुम्हारा स्वभाव है, पाना नहीं है, मिला हुआ है। बस इसकी प्रतिभिज्ञा, रिकॉग्निशन, इसकी पहचान पर्याप्त है। इस प्रहा जीवत यावद्वै निर्विचार